अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का, विच इज़ लिक्विड्स। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं लिक्विड्स की, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड रैंडमली। पार्टिकल्स यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी लिक्विड के अंदर बेटा उनका जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी रैंडम होता है। दे हैव रैंडम अरेंजमेंट। रैंडम का मतलब बेतरतीब। कैसे? आप फॉर इंस्टेंस ये बना सकते हैं एक छोटी सी डायग्राम कि एटम्स जो हैं वो एक बेतरतीब अंदाज में अरेंज होते करीब करीब हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट इंतहाई रैंडम होता है। जबकि हमने सॉलिड्स में पढ़ा था कि सॉलिड में एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होता है। पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं और एक तरतीब से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से जो लिक्विड्स होते हैं इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, नो फिक्स शेप। जबकि सॉलिड्स जो होते हैं इनका एक फिक्स शेप होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एटम्स का, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड होता है, जबकि लिक्विड्स में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम होता है। तो इस वजह से आपके पास जो लिक्विड्स हैं उनका कोई शेप नहीं होता। जिस बर्तन में आप डालेंगे वैसा शेप अटेन कर लेते हैं। पानी को आपने गिलास में डाला तो गिलास जैसा शेप, अगर पानी को आपने बॉटल में डाला तो बॉटल जैसा शेप। तो उसकी वजह यही है। जबकि सॉलिड्स, हर सॉलिड जो आपके इर्द गिर्द है उसका डेफिनेट शेप है। डेफिनेट शेप किस वजह से है? क्योंकि पार्टिकल्स एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं। दूसरी अगर प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, एज यू नो, यू कैन सी इन द पिक्चर, इन द डायग्राम, कि यहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब जरूर हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब जरूर हैं, लेकिन दे हैव सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस अमंग ईच अदर। इनके दरमियान डिस्टेंसेस है, जबकि यहां पर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंसेस इंतहाई कम है, ना होने के बराबर, जिसकी वजह से यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती है। जबकि जो सॉलिड होते हैं इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहती हैं? स्ट्रॉन्ग रहती हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास सॉलिड हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि लिक्विड्स हार्ड नहीं होते। सेकंड प्रॉपर्टी इज कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं बिटवीन द एटम्स इन लिक्विड्स आर वीक बिकॉज दे हैव सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, while in solid there is a strong force of attraction between the particles because particles are really close to each other। तो डिस्टेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। और लिक्विड्स सॉफ्ट होते हैं, जबकि आपके पास जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, लिक्विड्स कैन डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब क्या है? कि आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप एक गिलास में, उस गिलास के अंदर आप इंक डालें। जब आप इंक के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो आप वहां पर देखेंगे जो ड्रॉप्स आपने इंक के डाले होंगे वो वाटर के अंदर फैलना शुरू हो जाए। तो क्यों फैलते हैं, क्यों डिफ्यूज करते हैं लिक्विड्स? वो इसलिए डिफ्यूज करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, और जब पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं तो एटम्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह का कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से लिक्विड्स बेटा डिफ्यूज करते हैं। जबकि सॉलिड्स जो हैं इनमें आप देख सकते हैं एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। Atoms cannot move from one place to another. That's why solids cannot diffuse. Solid diffuse नहीं करते। मैंने इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए बेटा किया ताकि आपको समझ में आए कि लिक्विड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इस वजह से इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, साथ में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो लिक्विड्स कैन डिफ्यूज बट सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज, कैन नॉट डिफ्यूज। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी, liquids have fixed volume।
हर लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। आपके पास अगर हाफ लीटर वाटर है तो उस हाफ लीटर वाटर का वॉल्यूम हाफ लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर शिफ्ट कर दें। तो वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का वो कभी भी बदलता नहीं है, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, बिल्कुल जैसे सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी बेटा दोनों के अंदर कॉमन है कि दोनों का बेटा वॉल्यूम फिक्स होता है। जितना वॉल्यूम आपने पहले लिया बाद में भी उसका वॉल्यूम वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड्स की, इनको आप नोट करें। देन आई विल मूव टुवर्ड्स एन अदर प्रॉपर्टी विच इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का भी हम आज कंपैरिजन कर लेंगे इनका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अब हम एक नई प्रॉपर्टी लिक्विड की डिस्कस करेंगे विच इज डेंसिटी। तो डेंसिटी को बेटा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी मैटर है अगर आप उसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस डस्टर। अगर मैं इस डस्टर की डेंसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे इस डस्टर का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है। क्या लेना है, आई हैव टू टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस डस्टर। मुझे इस डस्टर का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है और मुझे ये चेक करना है इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मैस कितना छुपा हुआ है। क्या करना है, आई विल टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस डस्टर एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैस व्हिच इज इन दिस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मैस कितना छुपा हुआ है इस डस्टर का। तो वो मैस जो है वो इस डस्टर की बेटा क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो इसी तरीके से बेटा लिक्विड्स की भी डेंसिटी होती है और सॉलिड्स की भी डेंसिटी होती है। दोनों को मेजर करने का तरीका सेम है। आप दोनों का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोगे और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मैस को फाइंड करोगे कितना मैस छुपा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है, आप 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ले सकते हो, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ले सकते हो, जितनी मर्जी क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आसान तरीका ये है, यू विल टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एनी मैटर एंड यू विल फाइंड व्हाट इज द मैस is present in the 1 cubic centimeter of that matter। तो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, दोनों की डेंसिटी निकालने का बेटा तरीका क्या होगा, सेम होगा। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर मैस ज्यादा है तो हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मैस कम है तो हम कहेंगे डेंसिटी कम है। सॉलिड्स जो है बेटा, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है जबकि लिक्विड्स इनकी डेंसिटी बेटा लो होती है। अब ऐसा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखो एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो इसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर एटम्स की तादाद बेटा ज्यादा होगी, जबकि लिक्विड में एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा थोड़ा गैप है, जिसकी वजह से इसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में एटम्स की तादाद कम होगी। और जाहिर बात है जहां पर एटम्स ज्यादा होंगे वहां पर मैस भी ज्यादा होगा, और अगर मैस ज्यादा होगा बेटा तो उससे डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो इस वजह से लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। व्हाई, बिकॉज देयर आर सम डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जबकि सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान देयर इज नो डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है। तो अगर कोई बेटा आपसे पूछे कि लिक्विड्स की डेंसिटी लो क्यों होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो आप उसको ये रीजन क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। देखिए इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, फ्लूइडिटी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की, लेकिन मैं आपको 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, इतनी ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसको नोट करना है तो आप नोट कर लें, तो फिर हम आगे गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। लिक्विड्स को डिस्कस करने के बाद बच्चों अब हम गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आप जरा डायग्राम पे गौर करें तीनों पे, तो आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा। लिक्विड्स में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एटम्स रैंडमली अरेंज होते हैं और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एटम्स का अरेंजमेंट रैंडम है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, डेंसिटी लो है,
फिक्स शेप भी नहीं है, नो फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम है। सॉलिड्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। सॉलिड्स में आपको पता है पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और इनका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो आइए वो प्रॉपर्टीज भी लिख देते हैं। ऑर्डरली अरेंज्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रांग, डेंसिटी जो है हाई होती है, फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो ये समझना बहुत आसान है। अब यहां पर आप देखो, फर्ज कर लें ये गैस मेरे पास एक कंटेनर के अंदर मान है। अब गैस जो है यहां पर अगर आप देखें तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, इनका आपस में डिस्टेंस आप नोट कर सकते हैं, डिस्टेंस काफी ज्यादा है बिटवीन एटम्स। तो इसका मतलब है जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ना एटम्स के दरमियान, तो ऑब्वियसली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं इनका कंपैरिजन आपस में करूं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट है इन गैसेस। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं देयर इज नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाइक लिक्विड्स। लिक्विड्स में जैसे रैंडम अरेंजमेंट होता है ना, बिल्कुल यहां पर भी बेटा रैंडम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर एटम्स का जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, रैंडम। ठीक है, और डेंसिटी, डेंसिटी इनकी लोएस्ट होगी, डेंसिटी लोएस्ट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स काफी एक दूसरे से दूर दूर हैं। ये इतने दूर होते हैं कि आप अगर इनको इमेजिनरी वे में लेकर चलें तो गैस का जो एक पार्टिकल है ना, एक मॉलिक्यूल, एक एटम जो है वो दूसरे गैस के एटम से 300 गुना ज्यादा फासले पर होता है। फर्ज कर लें गैस के एक एटम का जो डायामीटर है, डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। एक गैस के एटम का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। तो ये गैस का एटम जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, ये अपने ही साथी एटम से 300 सेंटीमीटर के फासले पर होगा। यानी कि गैस का एक एटम दूसरे एटम से 300 गुना फासले पर होता है। अब आप यहां से खुद हिसाब लगाएं कि अगर एटम्स इतने दूर दूर हैं, एटम्स इतने दूर दूर हैं तो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। इनकी डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, इनका फैलाव सबसे ज्यादा होगा। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल है कि आप घर में मेहमान के आने से, मेहमानों के आने से पहले तो हम कमरे में बैठे रहते हैं जैसे मर्जी। जब कोई मेहमान आना हो तो हम अच्छे से स्प्रे कर देते हैं कमरे में। तो क्या होता है, क्या हम कमरे के हर कोने में जाके स्प्रे करते हैं? नहीं, हम एक कोने में खड़े होते हैं, वहां से नोजल को दबाते हैं, वहां से गैस निकलती है और वो पूरे कमरे के अंदर अपनी खुशबू फैला देती है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने नोजल दबाई, उस नोजल को दबाने से जो एटम्स निकले, एटम्स के दरमियान डिस्टेंसेस इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने खुद को एक दूसरे से काफी दूर दूर कर लिया और पूरे कमरे के अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो गैसेस में अगर मैं बात करूं तो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती हैं। इनकी खुशबू भी बड़ी जल्दी फैलती है और इनकी बदबू भी बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, तो डेंसिटी इनकी, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी इनकी लोएस्ट होती है क्योंकि एटम्स काफी दूर दूर होते हैं। तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर एटम्स की जो तादाद है वो इंतहाई कम। ठीक है, तो डेंसिटी इनकी लोएस्ट होती है। फिक्स शेप, इनका फिक्स शेप हो ही नहीं सकता, जाहिर बात है, नो फिक्स शेप। इनका बेटा कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। कैसे फिक्स शेप होगा? फिक्स शेप तो तब होगा ना जब एटम्स बड़े करीब करीब होंगे, ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होंगे। यहां पर तो मैं आपको बता रहा हूं एक तो रैंडमली अरेंज है, दूसरा एक एटम दूसरे से 300 गुना फासले पर है, तो फिर फिक्स शेप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इंटरेस्टिंग चीज जो डिस्कस करने वाली है वो है गैस का वॉल्यूम। देखिए जितनी भी बेटा गैसेज है ना, उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गैस है मेरे पास, उसके 1 लीटर है। फर्ज कर लें इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस ली हुई 1 लीटर। अब गैस ने जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है वही इस गैस का वॉल्यूम होगा। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता।
गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। जिस कंटेनर में हमने गैस को पुट किया होता है, गैस उसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने कमरे के एक कोने में खड़े होकर जब नोजल को दबाया, परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की, तो क्या हुआ? उससे ये हुआ कि पहले जो मॉलिक्यूल्स थे वो उस परफ्यूम की बॉटल के अंदर कैद थे, लेकिन बाद में उन्हीं मॉलिक्यूल्स ने इस पूरे कमरे का वॉल्यूम क्या कर लिया? अटेन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। जो वॉल्यूम कंटेनर का है या जिस जगह पर गैस मौजूद है, वो गैस उसी जगह का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। क्यों? उसकी रीजन यही है कि एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। गैसेस डिफ्यूज बहुत ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से गैसेस उसी वॉल्यूम को अटेन कर लेती हैं जिस जगह पर वो मौजूद होती है। तो जिस कंटेनर में आपने गैस को डाला है, गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैसेस एंड लिक्विड्स। इनका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें इसको। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा वाला टॉपिक बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी प्लाज्मा। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।